नमस्कार बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह है कन्वर्ट 5.29 9 के ऊपर बार है इनटू रैशनल नंबर। हमें रैशनल नंबर कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो 5.29 और 9 के ऊपर क्या है, बार है। तो हम इसे मान लेते हैं लेट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ये। हम इसको रैशनल नंबर मान के चलते हैं। हम क्या करते हैं, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। इस 9 बार का मतलब आप जानते हैं। इस मतलब ये है कि 5.29 जब डिवाइड किया तो ये 9 बार 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 क्या है, रिपीटेड है। और ये इतनी बार रिपीटेड है कि इट कैन नॉट बी काउंटेड, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो अब हमें क्या है, ये 9, ये जो पॉइंट है 9, इसमें से हम एक 9 बार में से एक 9 को इसमें से बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने पे फिर जब इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी के जो 9 है वो सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ तक नंबर बचेगा। तो फिर हम इसको ईजिली कन्वर्ट कर पाएंगे रैशनल नंबर में। तो अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसके 2 पार्ट्स हैं। डेसिमल के बाद एक पार्ट जो है वो बार में नहीं है और दूसरा नंबर बार में है ये। तो इसलिए हमें इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार में हम क्या करेंगे, वो नंबर को बाहर निकाल लेंगे डेसिमल से जो बिना बार का है। तो ये क्योंकि यह एक डिजिट है और एक डिजिट के लिए इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों साइड्स में करेंगे तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई में x आ जाएगा और यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई में 5.29 बार। और इसका मतलब आप जानते हैं ये बार बार है। ये यहाँ आपके पास 10x बन जाएगा। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो डेसिमल से पहले ही है, ये 2 भी डेसिमल से पहले आ जाएगा और ये डेसिमल एक पॉइंट इधर चला जाएगा और यहाँ पर 9 बार। तो ये अगर इसको हम इक्वेशन, ये हमने एक मानना था, अगर इसको हम 2 मान के चलते हैं तो ये हमारा 1 था। अब हमने क्या कर लिया है कि अब हमारे पास एक ही पार्ट बचता है, वो है बार वाला। जो बिना बार वाला पार्ट था उसको हमने डेसिमल से अलग कर लिया है। तो अब इस पार्ट को भी बाहर निकाल लेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को अगेन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 9 बार में से एक 9 बाहर आ जाएगा। तो अगेन मल्टीप्लाइंग with 10 on both sides, दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड 52.9 बार। यहाँ पर आपका 100x आ जाएगा। यहाँ पर जब 10 से करेंगे तो ये जो 9 बार है यहाँ से एक 9 बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि 52 जो है ये 9 बार 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 है और इट्स सो मैनी टाइम्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो जब ये है, ये 52 के साथ 9 भी बाहर आ गए, 529 बन गया। और अगर 9 बार में से हमने एक 9 को बाहर ले भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, ये सो मैनी टाइम्स है कि इसकी जो वैल्यू है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर अगेन ये 9 बार ही बचेगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो सेकंड इक्वेशन है उसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग बाय सब्ट्रैक्शन हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे यहाँ पर। तो -10x इज इक्वल टू 52.9 बार, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, यानी कि ये वाली। अब आप कहोगे सेकंड को ही क्यों माइनस किया। बहुत अच्छी बात, क्योंकि डेसिमल के बाद यही दो ऐसी इक्वेशंस हैं जहां पर 9 बार बचा हुआ है
और हमारा जो मेन फोकस है वो 9 बार को ही हटाना है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसको माइनस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट हैं, एक बिना बार का है और एक बार वाला है। तो इसलिए हमें क्या है, इस वाले को ही माइनस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, देखो यहाँ जब 9 में से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 9 बार से जब 9 बार माइनस करें तो 0 आएगा। और 9 में से 2 गए, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये 12 कैरी लेना पड़ेगा, फिर 7 आ जाएगा यहाँ पर 477। और जब यहाँ माइनस करेंगे तो 0 और ये 90x आ जाएगा। या अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 90x इज इक्वल टू 477। x इज इक्वल टू है तो ये इसके बाय में आ जाएगा या डिवाइड में आ जाएगा 90। अगर कोई कॉमन टेबल है जो उनको कैंसिल कर सकता है तो उस टेबल से कैंसिल कर लेंगे, और अदरवाइज तो नहीं। यहाँ देखें तो 4 और 7 कितना है, 11 और 7 18, तो ये 9 के टेबल पे चला जाएगा क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से ये 9 के टेबल पे जा रहा है। तो 9 से 10 और ये 9 पे जाएगा तो 9 5 जा और 9 3 जा, तो ये आपका क्या आ गया 53 अपॉन 10। इसको आगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10 5 जा और ये आपका आंसर आ जाए। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है और ब्रैकेट में 5.65 प्लस 7.92, जो आपकी राउंड ब्रैकेट है वो बंद, फिर 10 डेसिमल 29 स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 50। इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। इनको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 7.92, 5 एंड 2 7 ये ऐड करने हैं तो ये 5 13 7 5। तो यहाँ पर ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट जब की तस आएगी तो 13.57 और माइनस 10.29 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 15। अब हमें जो हमारे पास सम आया है उसमें से ये 10.29 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये 7 तो 17 बन जाएगा कैरी लेके, तो यहाँ पर 8 बचेगा, 4 में से 2 गए 2 और यहाँ पर आपका 3, तो ये 3.28 आ जाएगा। यहाँ पर 3.28 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो इसको डेसिमल हटाएं तो यहाँ पर डेसिमल हटा के नीचे बाय में 100 भी आ जाएगा, तब भी कर सकते हैं इसको। तो चाहे इसको सीधा हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। यू हैव बोथ ऑप्शन, आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से भी आंसर आ जाएगा, डेसिमल हटा के तब भी आ जाएगा। तो इसको 15 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। यहाँ पर इट इज मल्टीप्लाई बाय 15, 5 से 40, 4 कैरी आ जाएगा, 4 फिर 1 कैरी और ये 16 आ जाएगा। ऐसे ही 8 2 3 ऐड करेंगे 0 12 9 4 और 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल है तो 1 2 यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ये 290 आपका आंसर है। डेट इज योर आंसर। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट सम है ये हमें इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के लिए अब हम सबसे पहले जो डेसिमल है इसको रिमूव करेंगे। उसके लिए 0.018 डिवाइड में क्या है इसके 19 है। जब हम ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी कि 1 के बाद 5 जीरोज आ जाएंगी डेसिमल को रिमूव करने के लिए। तो जो हमारा अब नेक्स्ट है वो
817 और बाय में 19 इंटू 100,000 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 19 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 817 डिवाइड करते हैं 19 से, 19 4 जा 76, यहाँ पर 5 आएगा, 7 लेंगे और 19 3 जा 57। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 19 इसको 43 पे कैंसिल कर देगा। तो ये 43 और बाय में 100,000 आ जाएगा। आपको बच्चों अपने पिछली कक्षाओं में से सीखा है कि अगर हमें बाय में 100, 10,000, 10,000 या 100,000 दिया हो तो डेसिमल किधर जाता है, तो डेसिमल हमेशा लेफ्ट साइड में जाता है। और अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल हमेशा किधर जाता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर डेसिमल यहाँ पर है 3.40 और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल हमेशा लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते समय जो डेसिमल है वो हमेशा राइट साइड में जाएगा। तो अब डेसिमल इस साइड जाएगा और कितने डिजिट जाएगा, जितनी आपके पास जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरोज हैं तो 5 डेसिमल उस तरफ चला जाएगा। और अभी डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है, क्योंकि 43 को हम 43.0 भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल यहाँ पर है तो ये यहाँ जाएगा, तो 3 1 डिजिट, 4 सेकेंड, 1 जीरो, तो ऐसे 5 डिजिट हो जाएंगे और ये डेसिमल इधर चला जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम करते हैं बच्चों। नेक्स्ट सम है, बाय व्हाट नंबर शुड 7/2/3 be multiplied to get 6/1/t। तो ये किससे मल्टीप्लाई करें, लेट मल्टीप्लाइड बाय द एक्स और नंबर क्या आएगा 6/1/2। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे और लिख भी लेंगे, लेट बी मल्टीप्लाई विद एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे कन्वर्ट कर लेंगे, 7 3 जा 21, 23/3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर x है और ये 6 2 जा 12 और 113/2 आ जाएगा। x की वैल्यू फाउंड आउट करनी है, ये यहाँ पर रहेगा और ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 13/2 डिवाइड बाय 23/2, ये जो आपका ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका 3/23, ये आपका क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 13 3 जा 39 और ये 23 को करेंगे 2 से तो 46 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। इसमें थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई थी, फिर भी आप समझ गए क्या कि यहाँ पर 3 की जगह ये लिखा गया था। तो अब ये ठीक है, 13/2 पहले से यहीं से था तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा 23/3। तो आपका जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और जो बाद वाला नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया और अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 को 3 से किया 39 और नेक्स्ट आपका 46। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट सम जो है आपका वो है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 25 1/4 मीटर स्क्वेयर। तो हमें एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो कितना है बच्चों, वो है 25 1/4 मीटर स्क्वेयर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 25 को 4 से करेंगे 100, 101 4 मीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 1313 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ। हमें इसकी जो है लेंथ दे रखी है और हमें इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है।
अगर आप देखो तो यहाँ क्या है, ये मीटर स्क्वायर है और वहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर है। तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हमारे पास जो है यूनिट वो इक्वल आ जाएंगे, फिर हम इसको आपस में जो भी ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। तो अब निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ द गार्डन। लेंथ ऑफ द गार्डन, जो गार्डन है उसकी लेंथ कितनी है, 1313 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको ऐसे ही रख लेंगे, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो फिर इसको सोल्व कर लेंगे, ये मीटर आ जाएगा। अब हमें निकालनी है ब्रेड्थ। ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन। तो ब्रेड्थ के लिए क्या होता है, एरिया डिवाइड बाय लेंथ। ये आपने पढ़ा हुआ भी, और वैसे भी अगर आप फार्मूला पुट करोगे L इंटू बी वाला, तब भी हमारे पास एरिया के बोल करके यही आएगा। तो जो एरिया है वो कितना है, और जो लेंथ है वो 1313 डिवाइड बाय 100। इसको अभी रेसिप्रोकल करेंगे वैसे ही, ये मल्टीप्लाई, ये 100 ऊपर चला जाएगा, और ये अब देख लेंगे बच्चों, अगर ये जाता है डिवाइड हो पाता है तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पर। 1313 को 101 से करेंगे तो ये 101, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 03, और ये फिर 3 पे चला जाएगा, 303, ये इसको कैंसिल कर देगा 113 पे, और ये कितना आएगा, ये 25 पे चला जाएगा। तो 25/13, 25/13, इसको ये अब इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 पे जाएगा, 13 1 जा 13, 12 बचेगा, ये 13 मीटर। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, जो गार्डन है उसकी ब्रेड्थ आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है a 5 meter long piece of cloth is folded into equal parts. A piece of length 9 by 11 meter is cut off from one part and that of length 13 by 11 meter cut off from the other part. What is the length of the remaining cloth? तो पहले तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमने इसको 2 फोल्ड में इक्वली फोल्ड कर लिया। तो एक पार्ट में से हमने क्या कर लिया, कट लिया, तो टोटल लेंथ लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, जो क्लॉथ की टोटल लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर। अब इसको 2 पार्ट्स में फोल्ड कर लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ 1 पार्ट। लेंथ ऑफ 1 पार्ट, जो 1 पार्ट है वो 5/2 आ जाएगी, क्योंकि 2 पार्ट में उसको हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। अब एक पार्ट में से जो पीस है वो 9/11 का कट किया गया है, तो दोनों पार्ट कितने हैं अब, वो 5/2 के हैं। पीस, लेंथ ऑफ पीस, length of piece cut from the cloth, from the folded cloth, वो कितनी है बच्चों, वो है 9/11 मीटर। तो उसमें से कट कर लिया तो रिमेनिंग पार्ट निकाल लेंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट फोल्ड, 2 फोल्ड है ना, तो जो फर्स्ट फोल्ड है उसका रिमेनिंग पार्ट निकाल लेंगे। 5/2 माइनस 9/11, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 11 और इसका तो 22 आएगा, ये 11 पे जाएगा तो 55, ये 2 पे 18, तो माइनस कर लेंगे, 15 में से 8 जाएगा 7 आएगा, और 4 में से 1, ये इतना मीटर बचेगा। लेंथ ऑफ
पीस कट फ्रॉम सेकेंड फोल्ड। जो सेकेंड फोल्ड है उसमें से कितनी कट की गई है, उसमें से जो कट की है वो की है 13/11 मीटर। अब रिमेनिंग पार्ट निकाल लेंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेकेंड फोल्ड, जो सेकेंड फोल्ड है उसका रिमेनिंग पार्ट निकाल लेंगे। तो वो थे 5/2 के माइनस 13/11। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, वही 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 1155 माइनस 13 टू जा 26। यहाँ पर क्या आएगा 29/22। अब वो कहते हैं कि हमें जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट की टोटल लेंथ बतानी है। तो जो हमारे पास क्लॉथ बचा है, एक पीस ये है और एक पीस ये है, हम दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है वो कौन कौन से हैं बच्चों, वो है ये 37 और 37/22 प्लस 29/22। दोनों का जो एलसीएम है वो 22 ही आएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा ये 6, 1 कैरी, ये 6, 22 कैंसिल करके 3। तो कितना बचेगा 3 मीटर। ये आपका रिमेनिंग पार्ट बचेगा 3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको देखना है कि पहले क्लोथ को 2 फोल्ड में ली काटा गया है, तो 5/2 मीटर 1 फोल्ड होगा। तो फर्स्ट फोल्ड में से इतना पीस कट किया गया है, तो जो फर्स्ट फोल्ड की रिमेनिंग पार्ट है वो ये बचेगा। फिर सेकंड फोल्ड में से इतने मीटर का एक पीस कट किया गया है, तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा माइनस करके ये 29/22 मीटर बचेगा। तो देन वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। जब रिमेनिंग पार्ट की टोटल लेंथ निकालनी है, तो जो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं जो रिमेनिंग है, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद ये हमारे पास उसकी टोटल लेंथ बच जाएगी। तो ऐसे आपका ये सम हो जाएगा। इसके बाद